यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? क्या पुलिस स्टेशन? वो रहा। अच्छा, थैंक यू। ये क्या हो रहा है? क्या दादी? अरे उस दिन किसी ने गांव में इंस्पेक्टर के कपड़े चुराए और इस बेचारी के गांव में आने के पहले ही शायद रपट लिखाने गई होगी, हैं? जानू जानू करके जान लेना चाहती है। और वो भी ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर की। कौन हो तुम? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ओह आई एम सॉरी, गलती हो गई। मैं काजल हूँ, कमिश्नर खुशहाल सिंह की बेटी। मैं समझी तुम इंस्पेक्टर हो। मैं आपको चोर नजर आता हूँ। मेरा मतलब है इंस्पेक्टर अमर हो। मैं उससे मिलने आई हूँ यहाँ। यहाँ तो उसका ट्रांसफर हुआ था ना। तुम कौन हो? मैं सीनियर इंस्पेक्टर हूँ। अमर मेरा असिस्टेंट है, मेरा जूनियर। ओह, मगर वो है कहाँ? अमर? हाँ? वो एक भैंस ढूंढने गया। भैंस? हाँ जी, और वो भी चोरी नहीं हुई, घूम गई। क्योंकि मेरे होते हुए इस गांव में चोरियां नहीं होती। थैंक गॉड, ये गांव किंग को नहीं मालूम। किंग? अरे बहुत बड़ा चोर है वो। बम्बई की पुलिस की तो उसने नींद उड़ा रखी है। उसी बदमाश की वजह से तो अमर का ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे। उसी को मिलने आई हूँ यहाँ। तो इतने खतरनाक रास्ते से यहाँ अकेले आने की हिम्मत कैसी की आपने? मैं अकेले थोड़ी आई हूँ। ये जो है मेरे साथ। इसका लाइसेंस है आपके पास? ओह गॉड, लाइसेंस तो मैं भूल गई। तो ये मैं रख लेता हूँ। छोटू, इन्हें माँ के पास ले जाओ। आप जरा फ्रेश हो जाइए, मैं अमर को ढूंढ के लाता हूँ। मैं भी चलती हूँ, अमर से मिलकर ही फ्रेश हो जाऊंगी। अरे आप कहाँ भटकेंगी मेरे साथ, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ ना। अब चलिए, छोटू ले जा यार। अच्छा। अब क्या करूंगा मैं? गुड्डू, 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 तूने मुझे आवाज दी? तुझे पता ना मैं मछली पकड़ रहा हूँ। रात को बताऊंगा तुझे मैं। चल अंदर जा। ओ गुड्डू। है? फिर कोई बोल रहा है? गुड्डू, अबे कर क्या रहा है तू? देख नहीं रहो मैं मछली पकड़ रहा हूँ। और ज्यादा चिल्ला के मत बोलो वरना मछली भाग जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है। तेरे को पुलिस में भर्ती होना है ना? पुलिस में? हाँ, मुझे वर्दी दो ना। वर्दी के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। एक शर्त नहीं, मैं 2 शर्त पूरी करूंगा। एक पतलून के लिए और एक कमीज के लिए। अबे चुप, साला जब देखो बकबक करने लगता है। अब ध्यान से मेरी बात सुन गुड्डू। वर्दी पहनने के बाद तुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग? एक्टिंग तो मुझे बहुत अच्छी आती है। मेरी तो नेशनल में एक्टिंग है। सुअर के बच्चों, वो 2 थे और तुम 3। फिल्मी माल कर लिया है। क्या सोच के लाते? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। अब अगर और कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भून के रख दूंगा। अरे पहले मेरी पूरी बात सुन। मेरी बहन इस गांव में आई है। उसका एक अमर नाम के लड़के के साथ कुछ प्रेम का चक्कर चल रहा था। प्रेम समझता है तू? प्यार, मोहब्बत, इश्क। हाँ भैया, गांव में ना मुझे भी एक भैंस से प्यार हो गया। एक बार गुड्डू, सिर्फ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कर ले प्लीज। मुझे माफ कर दो भैया, हमका भूल हो गई। अमर एक पुलिस वाला था, बिल्कुल मेरी तरह, स्मार्ट, हैंडसम, कूल। और उसकी शक्ल तुमसे मिलती थी। स्टूपिड, इडियट, फूल। काजल उससे बहुत प्यार करती थी, मगर इंस्पेक्टर अमर मेरी बहन को छोड़कर चला गया। इसका काजल पर बहुत गहरा असर पड़ा और वो उसके गम में कुछ पागल सी हो गई। भैया मुझे पागल बहुत अच्छे लगते हैं। अबे चुप, वो अभी पागल नहीं है। और हाँ, तुझे देखकर शायद वो तुझे इंस्पेक्टर अमर समझेगी, तुझसे प्यार करेगी, लिपटेगी। लेकिन खबरदार, अगर तूने कुछ उल्टा सुल्टा किया तो जिंदगी भर के लिए हवालात में बंद कर दूंगा। नहीं भैया, आप फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा। चलो भागो यहाँ से, क्या देख रहे हो? पीटूंगी डंडे से। चलो। अमर? अमर, ओ अमर, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे बगैर कैसे दिन गुजारे मैंने, कुछ मालूम है तुम्हें? अरे
कोई खबर, कोई फोन, कुछ नहीं। और डैडी भी तुम्हें कितना याद कर रहे थे मालूम? डैडी? अरे मुझ कब बढ़ा ली? और मिस्टर, कोई खबर, कोई चिट्ठी, कोई फोन, कुछ नहीं। अब शर्म आ रही है? कमाल है, कहाँ तुम लोगों की परवाह किए बिना मुझसे मिलने आया करते थे, और अब मैं तुमसे मिलने आई हूँ तो तुम लोगों का लिहाज कर रहे हो? हाँ आजी, लिहाज नहीं, वो क्या है कि कुछ लोग बुरी नजर से देख रहे हैं, उनकी नजर न लग जाए। हाँ। ओह, तो हम इन लोगों की नजरों से दूर चलते हैं। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। चलो। गड़बड़ मत करना। अमर, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। तुम तो खुद सीनियर ऑफिसर हो ना, ये तुम्हारा सीनियर ऑफिसर कहाँ से आ गया? काजल, ये सीनियर ऑफिसर नहीं, किंग है। क्या ये किंग है? वो पुलिस की वर्दी पहनकर पूरे गांव को बेवकूफ बना रहा है और तुम उसे अरेस्ट नहीं कर रहे हो? आया तो था मैं किंग को पकड़ने, मगर यहाँ के पता चला कि इस गांव में बहुत गड़बड़ है। पूरा गांव ठाकुर की चुंगल में फंसा हुआ है। किंग के इंस्पेक्टर बन जाने से मेरा काम काफी आसान हो गया और मैं आराम से ठाकुर की हर हरकत पर नजर रखने लगा। मगर तुम्हें बच्चे की तरह बर्ताव करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ठाकुर किसी जवान को इस गांव में रहने नहीं देता। काजल, इस गांव के बारे में यह कहा जाता है कि ये पुलिस वालों का कब्रिस्तान है। मैं इस कहावत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। वर्मा, मुझे आने में देर तो नहीं हुई। कार से आने वाले अक्सर देर से आते हैं। कुछ भी बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि मुझे सुनने वाला कौन है? अगर कमिश्नर पूछेगा तो डिप्टी कमिश्नर जवाब देगा। अगर मेरे बेटे का दुश्मन पूछेगा तो बेटे का बाप जवाब देगा। तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? इसलिए कि मेरे घर आना तुम्हारी शान के खिलाफ है और मेरा तुम्हारे घर आना मेरी नौकरी के खिलाफ। नहीं देखी, तुम क्या जानो वो कि गाली जो होम मिनिस्टर ने मुझे दी थी, वो धमकी, वो वार्निंग, घर भेजने की, तुम क्या जानो? होम मिनिस्टर का नाम लेकर तुम ये बात तो नहीं छुपा सकते कि तुम एक कायर, डरपोक और नाकाम इंसान हो। नहीं, मैं कायर, डरपोक, नाकाम नहीं हूं। मैं बीमार हूं। आज तुम्हारे बेटे की वजह से मेरे पास हार्ट ट्रबल है, मेरे पास शुगर है, मेरे पास डायबिटीज है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास अमर है। अमर? कहाँ है अमर? वहीं जहां तुमने उसे भेज दिया, वो टंडारी कला पुलिस वालों का कब्रिस्तान। इसका मतलब मेरी बेटी भी वहां है। अगर वो वहां है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जरूर किसी मुसीबत में है। आओ चलो वर्मा जी, चलो चलो। ए छोटू, कहाँ जा रहा है? मैं मरने जा रहा हूँ। क्यों? दादा ने मुझे मारा, वो मुझे पिताजी से मिलने नहीं देते। इधर आ। रोते नहीं है? अब बता, बात क्या है? वो गांव वालों ने मुझे बताया, वो पहाड़ी के पीछे मेरे पिताजी काम करते हैं। मैं वहाँ पर जा रहा था तो दादी ने मुझे मारा और कहती है वहाँ मत जाओ। तो कोई बात नहीं, हम तुझे वहाँ ले जाते हैं। अच्छा, आप ले जाओगे? हाँ, क्यों नहीं। इनमें से तेरा बाप कौन है? छोटू। पिताजी, 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 पिताजी। आपको पता है मेरे पिताजी कौन है? मेरे पिताजी मिल जाएंगे ना तो देखना, खूब मारेंगे तुम्हें। क्या रे, तेरा बाप मुझको मारेगा?
हमारे आदमियों पर गोलियां चलाई, पकड़ के ले आओ उस हरामजादे को। तो तेरी लाश ही जाएगी ठाकुर साहब के पास। कहीं गांव छोड़ के तो भाग नहीं गए रे? बाहर निकाल। ये क्या कर रहे हो अमर? अच्छा अबे ये क्या? ये अनाड़ी कब से पुलिस वाला बन गया? ये मेरा चेला है, इससे जीत जाओ तो गुरु तक पहुंचना। जा गुरु। मैं जाऊं भैया? छोटे ठाकुर मुझे गुस्सा मत दिलाओ। छोटे ठाकुर, मैं पुलिस बन गया हूँ, मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर अमर। अब फूट ले बापू। उनको मारते हो तुम, ठाकुर कहलाते हो अपने आप को। पुलिस भैया कहाँ हो तुम? पुलिस भैया
मुंह छुपाकर भाग रहा है, लेकिन मैं तुझे चोरों की तरह भागने नहीं दूंगा। हाँ, मैं चोर हूँ, चोरियां की हैं मैंने, मगर सिर्फ सेठ और साहूकारों के यहाँ। उनकी हराम की कमाई को गरीबों में बांटा है मैंने, नेक काम किया है। ये तुम्हारी और तुम्हारे कानून की निगाहों में जुर्म होगा, मगर मेरी निगाहों में कोई जुर्म नहीं। ठीक है, मगर आज जो तू कर रहा है ना, वो बहुत बड़ा जुर्म है। हाँ, आज तो उन गांव वालों की उम्मीदें, उनके सपनों का खून करके जा रहा है। और उम्मीदें भी कौन सी, सपने भी कौन से जो तूने उन्हें दिखाए थे? अरे वो बेचारे तो तकलीफ में भी जी लेते, मगर तूने उनसे वादा किया था कि उनकी अंधेरी जिंदगी में उजाला दिखाएगा, ठाकुर से उनके खोए हुए बेटों को आजाद करवाएगा, इस गांव को ठाकुर के जुल्मों से बचाएगा। और आज भाग रहा तू? हाँ, उन गांव वालों का ना से कम उस बूढ़ी माँ का तो सोच, जो तेरे अंदर अपना गुजरा हुआ बेटा देखती है। मैं तुझसे जबरदस्ती तो नहीं करूंगा। अगर इस लड़ाई में तू मेरा साथ देना चाहता है तो रुक जा, और अगर चला जाना चाहता है तो चला जा। अगर ठाकुर की ताकत को तोड़ना है तो सबसे पहले उसकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी।